अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू करने जा रहे हैं वो काफ़ी एंटिसिपेटेड यूज़र रिव्यू है। मेरे साथ इर्जा और माज दोनों मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले यार अपने जो है ना ये गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। जी, ये BYD सील प्रीमियम है, 2025 मॉडल है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है BYD सील का। और सील प्रीमियम है, इससे नीचे जो आता है उसको बेसिक बोलते हैं, क्या कहते हैं? उसको डायनेमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक रिव्यू किया था BYD सील का, जिसको टेस्ला किलर भी कहा जाता है। तो ये जो प्रीमियम मॉडल भी है ये भी जो है ऑल व्हील नहीं है, डुअल मोटर जरूर है एंड इट्स नॉट अ 3.8 सेकंड का, राइट? बिल्कुल ऐसे सो इसका जो है 0 to 100 इज समवेयर 5.9 सेकंड 5.9 और इसकी जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है NEDC के ऊपर वो 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर, विच कम्स आउट टू बी समवेयर, अगर हम देखें ना WLTP पे ले गएंगे तो 580, APA पे ले गएंगे तो 478 इतना बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम हमेशा लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि परचेज डिसीजन क्या है। जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि आपको मशीन्स का शौक है जिनके इंजन बड़े हों और बड़े इंजन हों, पुरानी गाड़ी क्राउन श्राउन, जिस तरह का मैं आदमी हूँ। बिल्कुल। तो आप इधर ये बगैर इंजन वाली गाड़ी में लैंड कैसे की? वो बेसिकली सीन ये है कि मुझे तो शौक नहीं इस तरह की गाड़ियों का, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा इलेक्ट्रिक कार का। ठीक है। तो भाई को शौक था जी, नई लेनी है। पहले ई-ट्रॉन का प्लान था आज से कुछ साल पहले, लेकिन नई ली। एक तो उसका रेंज का इशू था, दूसरा आउट ऑफ बजट जा रही थी उस टाइम। सही है। तो अगर जब हमने उसको कंसीडर किया इतने पैसे खर्च करने, तो वाई नॉट हम 0 मीटर ऑप्शन में जाएं। ठीक है। और एक मार्केट में एक जो हमें चीज अपील कर रही थी, इसकी रेंज थी कि एटलीस्ट अगर इस्लामाबाद तक जाना है आप इसको विदाउट चार्जिंग जा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज मेरे लिए अपीलिंग थी। मैं तो कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन भाई को शौक है तो उसने कहा जी लेनी है तो एक इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और जरा इसकी लुक भी स्पोर्टी है। ठीक है। तो एक चलो ट्राई कर लेते हैं लेके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं, एक तो ये बीच में सवाल एकदम मेरे ज़हन में एक और आ गया, ये लाहौर से इस्लामाबाद की यार्डस्टिक है। जी जी। कितने दफा जाते हैं इस्लामाबाद साल? ये तो फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन एक बात, एक मेंटल बैरियर लोगों ने बनाया कि इस्लामाबाद पहुंच किसी भी जाए। टाइम जाना पड़े वन चार्ज में हम जा सकते हैं। अच्छा, नहीं वो जो लिमिटेशन है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी की, किसी टाइम पे जाना पड़े, वो इसमें फिर भी रहेगी जितनी मर्जी आपकी हो। अगर फर्ज करें आप दोस्त बैठे हुए हैं और गाड़ी आपकी उस टाइम फुल चार्ज नहीं है, तो फिर आपको यहाँ तो मिडवे रुकना पड़ेगा या आधा पौना घंटा रुकना पड़ेगा। उसके अंदर ये पेट्रोल गाड़ी में होता है ना, फौरन लॉयर चले गए। वो आजादी तो इलेक्ट्रिक में नहीं है, बट येट आई एग्री विद यू कि कई लोगों ने यार्डस्टिक रखी होती है। वैसे मैंने काफी गाड़ियों के जिनके रिव्यू किए हैं, मैं ये कहता हूँ यार फिर भी 5-10 मिनट इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में भेरा में रुक जाएं, जूस अप कर लें, आपको रेंज एंग्जाइटी वाला इशू खत्म हो जाएगा। उसमें आपका वो टाइम कवर हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि ये गाड़ी है कितने की? 170 इनवॉइस प्राइस है। 170 इंक्लूसिव एवरीथिंग, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो बताते हैं वो बताते हैं कि 170 की हमारे प्लांट के गेट के ऊपर होती है, फिर जब निकलते हैं फिर ड्यूटी पड़ती है, फिर शोरूम आती है, वो जाते जाते कहीं और पहुंच जाती है। इंक्लूसिव एवरीथिंग। दिस इज ऑन द रोड 170। जी बिल्कुल। ठीक है। और आपने बुकिंग कराई थी कि आप उन लोगों में थे जो ऑन? अच्छा, ऑन बुकिंग वाले बाजी। और कब कराई थी बुकिंग? ये ऑलमोस्ट 3 से 4 माह पहले मैंने करवाई। और जो आपको प्रॉमिस टाइम था उस पे मिल गई? बिल्कुल ऑन टाइम मिली मुझे। ऑनलाइन ही कराई थी जाके? कोई ताल्लुकात नहीं ढूंढे आपने? को मुझे मैसेज नहीं किया कि यार आप जल्दी ले दें? कई लोग कुछ भी नहीं, वॉक इन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके बारे में उन्होंने, क्योंकि इसके गैजेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो जब आपको गाड़ी की डिलीवरी दी उन्होंने आपको मुकम्मल गाइड किया, बताया कि आप यू आर बस जाएं जाके खुद ही एक्सप्लोर करें? वैसे तो उन्होंने ऐसे कुछ गाइडेंस नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा जी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारा सर्विस सेंटर है, आप यहाँ पे आके हमें क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी इशू। ठीक है। तो उसके बाद आपने कितने घंटे लगाए? बिकॉज ये गाड़ियां इनके साथ तो बंदा इतना टाइम लगा सकता है इसकी स्क्रीन इंटरेक्शन को समझने में कि बंदा। अच्छा, मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, हार्डली मुझे 15 मिनट लगे थे। अच्छा। मैंने सारा इसका यहाँ एक किस्म के आदमी है। हाँ, क्योंकि पहले भी गाड़ियां रखी हैं। सही है। और शौक है, तो उस लिहाज से आइडिया भी था, तो बस इसको स्क्रीन को ऑन करके। इससे कितनी दफा खेला है? इससे पहले तो कैमरा गया बस। ये मुझे लगता है मोर ऑफ अ मार्केटिंग में, क्योंकि कई लोगों को टेस्ला स्क्रीन चाहिए थी। एग्जैक्टली, उन्होंने उसको कहा कि शशका एक डाल दो, कहते हैं ऐप है और ही। अच्छा, और इसके अलावा इसका जो कार्ड था ये बड़ा स्टाइलिश था कि जी की जो है। अच्छा, ये चीज मेरे लिए बड़ी एक वो थी। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ क्योंकि मैंने आज तक पाकिस्तान में इस तरह की एंट्री नहीं देखी गाड़ी के। ठीक है, यहाँ पे भी है। अच्छा, बिल्कुल। तो वो इसके अंदर ये कि अगर आप इसके साइड मिरर पे टैप करते हैं, आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है, आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट होती है। आपने जस्ट उसका ड्राइव मोड चेंज करना है। ठीक है। और आप उसको रेडी टू गो है। अच्छा, इसके ड्राइविंग मोड्स कितने हैं? इसके अंदर 3 है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स है। सही। अच्छा, ये स्क्रीन जो है काफी बड़ी है, वो वाली उससे मुकाबले में थोड़ी छोटी है, बट इज इट प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन? बिल्कुल। मुझे तो बड़ी एक कंफर्टेबल लगी है कि यहाँ पे आपको इशू भी होता है, मुझे इशू होता है कि ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए आप ड्राइव करते हैं, तो उस लिहाज से मीटर भी बड़ा एक उन्होंने बड़े अच्छे साइज में दिया है। और
उस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि उसका साइज और उसका रात के टाइम तंगी नहीं होती है आपको। अच्छा, इसके जो इंटीरियर का फिनिश है, मटेरियल्स वगैरह जो है, आपने जब बुक कराई थी गाड़ी तो डिड यू फिजिकली सी द कार और नॉट? नहीं। अच्छा, बिल्कुल ब्लाइंड सौदा किया था। और ऑटो शो में आई थी यार, गाड़ी खड़ी थी और मैंने भी इसका फर्स्ट लुक रिव्यू डाला था, वो भी नहीं देखा था? नहीं, वो देखा था, बिल्कुल वो देखा था, लेकिन फिजिकली नहीं देखा था उसको। सही है। जाके, और अगर इंटीरियर की बात करें, मुझे लगता है अगर जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं ना, इंटीरियर इसका बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल इंटीरियर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ इस टाइम इस गाड़ी के अंदर एक स्क्रीन है और स्क्रीन के अंदर हर चीज मौजूद है। सही है। और अगर आप दरवाजों पे या बाकी इंटीरियर की बात करें तो इसको और बेहतर किया जा सकता है। मुझे लगा था कि इन्होंने बड़ा एल्केंटारा और इसको लेदर को फिनिश दिया और ब्लू स्टिचिंग देके जरा बड़ा कोई फिट करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर आप प्राइस ब्रैकेट देखें ना, जिस प्राइस ब्रैकेट में हम ये गाड़ी ले रहे हैं, तो उसके लिहाज से इंटीरियर को मजीद बेहतर किया जा सकता था। इस प्राइस में आपको वैसे पाकिस्तान में अगर देखें तो सोनाटा इनलाइन भी मिल सकती है। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल है बहुत बेहतर ऑप्शन है इससे। अगर आप तो यार एक इंजन लवर है ना, तो इस तरह से पीछे वाला हंस रहा है आप पे। तो इस वजह से मैं इंजन लवर हूं, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता। अभी नहीं है, मैं एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ जब आपने ये बुक कराई थी तब वो ऑनलाइन आई नहीं हुई थी। नहीं आई हुई थी। आज अगर आपको ऑप्शन दी जाए ये या ऑनलाइन, क्या लेंगे? डेफिनेटली ऑनलाइन। डेफिनेटली ऑनलाइन बिकॉज़ ऑफ द इंटीरियर? नहीं, बिकॉज़ ऑफ द कंफर्ट, इंजन और जो उसकी लुक्स है। मुझे आपको ख्याल है इसकी लुक्स इंटीरियर के एक्सटीरियर? इंटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर की लुक इसकी भी बड़ी प्यारी है, लेकिन वो भी उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसका एक्सटीरियर भी बहुत प्यारा है इनलाइन का। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक तो ये कंसील्ड एसी की जो जालियां सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी में होती हैं। मुझे एज ए ओल्ड कार लवर मुझे था कि यार कोई हार्ड बटन ही नहीं है यहाँ पे, मतलब सारा कुछ इससे करना है। बिल्कुल। अगर आपको एसी भी ऑपरेट करना है तो गाड़ी चलाते हुए आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो डू यू फील कि हार्ड बटन होते तो बेहतर होता? क्या यू आर टेकी गाय? आपने कहा ठीक है। नहीं, मैं इस चीज पे कंफर्टेबल हूँ कि ठीक है, एक ही जगह पे अगर आपने इसका एसी ऑन करना है, अपना मीडिया कनेक्ट करना है, तो आप सिंपली यहीं पे हर चीज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साउंड सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है? मजीद बेहतर होना चाहिए था। बहुत मेरा ख्याल है कि डायन ऑडियो इज अ वेरी गुड कंपनी, बट उसकी जो यहाँ पे इन्होंने यूनिट लगाया है उसकी आउटपुट बेहतर हो सकती है। यहाँ बहुत उन्होंने बेसिक उसका लगाया है, क्योंकि साउंड गाड़ी का जब मैंने चेक किया था तो बहुत बेसिक लग रहा था। अगर आप फुल भी कर लो तो आवाज नहीं है, इसकी आवाज बहुत कम है। और बाकी जो मटेरियल यूज किए गए, एक तो डिजाइनिंग के अलावा, आप डू यू थिंक दे आर गुड क्वालिटी? आपको लगता है कि इनको भी इंप्रूव किया जा सकता था? नहीं, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इतने जब प्राइस में आप जाते हैं, जब और बाकी गाड़ियों को देखते हैं, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है इससे बेहतर है। और गाड़ी मसलन एक तो हमने सोनाटा बात की, और कौन सी मुझे लगता है बड़ी सस्ती प्राइस में गाड़ी ये वाली? हाँ। नहीं मेरे। अच्छा, वैसे एक अगला सवाल है, सॉरी बीच में आपकी बात काट दी, आपने इसके दोनों वेरिएंट में से ये क्यों चूज किया? मेरे से कभी किसी ने सवाल पूछा, मैं कहता हूँ अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये ना एक बड़ी आप देसी सी एग्जांपल कह लें कि वो शुरू से गाड़ी लेनी तो फुल ऑप्शन लेना। अच्छा, कि मिड वेरिएंट या कोई इस तरह का वेरिएंट नहीं लेना है, वो बंदे को ना बाद में रिग्रेट होता है कि अगर जब इतने पैसे खर्च किए हैं तो थोड़े से डिफरेंस से हम अगर फुल ऑप्शन ले लेते। तो कितना डिफरेंस है इसमें और उसमें? इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 15 से 18 लाख रुपए का। ये 168 के 170 वो 147 के 145 समथिंग की है। तो 25 लाख का हो गया। 25 लाख 23 लाख का फर्क है। वो बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क तो है, लेकिन रेंज का कितना फर्क है? वो 510, 650, 140 रेंज का फर्क है, 0 to 100 का समथिंग का फर्क है। बाकी ऑप्शन भी को फर्क है। 7.5 सेकंड्स में 0 to 100 है, ये 5.9 में। ठीक है। और उसके कोई ऑप्शंस का भी फर्क है? बिल्कुल, ऑप्शंस का भी फर्क है उसके अंदर थोड़ा बहुत। मैंने उसको इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा तो फर्क होगा अगर प्राइस का फर्क। सही। अच्छा, वैसे मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कि महंगी कह रहे थे, उस लिहाज से तो इतने पैसों में बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार ही आ रही है, वरना इस ऑप्शन की गाड़ियां कहाँ आती हैं? अभी आप बात करते ई-ट्रॉन की, ई-ट्रॉन विद लेस माइलेज वाज समवेयर इससे डबल प्राइस की। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कोई ऑप्शन इससे ज्यादा तो नहीं थी। लेकिन जिस टाइम वो लॉन्च हुई थी जी, उस टाइम उसकी प्राइस वाज अराउंड 130-140 ई-ट्रॉन जब लॉन्च हुई। वो ई-ट्रॉन नॉर्मल की थी, एसयूवी की। ई-ट्रॉन जीटी को इससे कंपेयर करेगा सेडान को? मैं जीटी से नहीं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल सादी थी ना। इसमें एडास के क्या फीचर है? लेकिन आप ये देखें ना, उसके अंदर एक शशका तो है ना, क्या बाय ऑडी का लोगो है, ये एक उसके अंदर प्लस। अच्छा, वो बस लोगो ही था, लोगो के अलावा तो कुछ नहीं था उसमें। स्टीयरिंग व्हील भी ऊपर हाथ से नीचे करना पड़ता था। बिल्कुल, फीचर्स वाइज देखा जाए कंट्रोल भी नहीं था। और उसके फीचर्स वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शंस ज्यादा हैं उससे। लेकिन फिर वही बात है, एक ब्रांड का एक बड़ा फर्क है, रोड प्रेजेंस का फर्क पड़ता है। अगर आप जा रहे हैं, मैं इस पे जा रहा हूँ, तो शायद अभी गाड़ी मार्केट में या रोड पे इतनी ज्यादा नहीं है, तो एक डिफरेंट चीज लगे या लोग देखेंगे क्या बात है। लेकिन अगर ऑडी पुरानी भी होगी तो लोग देखते जरूर है कि ऑडी है, मर्सिडीज है, कोई भी गाड़ी है। अच्छा, इसमें एडास के कौन कौन से फीचर है और आपको क्या लगता है कौन कौन से हेल्पफुल है और कौन कौन से जरा एक्स्ट्रा है?
इसमें एक तो ब्लाइंड स्पॉट वाला फीचर है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले आ गया, ब्लाइंड स्पॉट आ गया, एडेप्टिव क्रूज आ गया, बिल्कुल, लेन असिस्ट, लेन कीप, वो आपको ड्राइविंग सिखाती है। बिल्कुल। और वो अभी तो जब मुझे पहली दफा मैंने चलाई तो मुझे गाड़ी थोड़ी सी राइट हुई तो स्टीयरिंग हार्ड हो गया, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं था। बिल्कुल, आप बगैर इंडिकेटर के जाएंगे वो आपको वापस, बिल्कुल वो वापस इस तरफ आ जाती है। तो ये फीचर्स है। और बस एक ये इश्यू है कि अगर प्राइस रेंज थोड़ा इसका बजट कम होता तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा लोग प्रेफर करते। अच्छा, आपके पास इसके साथ जो चार्जर होती है वो कितने किलोवाट आवर्स का? 82.6 की तो गाड़ी है ना? हाँ हाँ, जो चार्जर है वो इसका एग्जैक्टली मैंने खोला भी नहीं, या 3 होगा या 4 होगा, नहीं मैंने खोला भी नहीं, वो भी मेरा पैक नहीं पड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चलाई नहीं गाड़ी अभी। पहला चार्ज उन्होंने वो करके दिया, ये जो कंपनी से हो गया है बस वही चल रहा है अभी। अच्छा, और दूसरा आपने कहीं इस पे कोई रिसर्च की कि चार्जिंग नेटवर्क लाहौर में कितना है, कैसा है? मेरी जिस तरह रिहाइश कैंट में है जी, तो मुझे गिरजा चौक पे लगा हुआ PSO जो है, ठीक है, वो मुझे सबसे नियरेस्ट पड़ता है। सही है। और मुझे मतलब मेरा रूट भी इस तरह का ही है, गुलबर्ग, डिफेंस। वैसे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है एक लाइफस्टाइल चेंज है आपको, मेरा ख्याल है जो है ना, बिकॉज मैं ये जो शुरू में भी आपसे बात करना है इस्लामाबाद वाली है, वो बिल्कुल वो वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आपको शहर से बाहर जाना है, आपको शहर में रहना, तो मेरा नहीं ख्याल आपको इंडस्ट्रियल चार्जर की जरूरत पड़ेगी, है भी नहीं वैसे तो, इट्स अ शेम राइट नाउ। लेकिन अगर आप घर पे चार्ज करने, ओवरनाइट जूसअप करने की एक आदत लगा लें, गए जूसअप कर लिया, फिर चलती रहेगी। ये है कि उसका जो चार्जिंग टाइम है 10 आवर्स का है, जो वो ओवरनाइट हो जाएगी ना, मोबाइल लगा के सोते हैं, मोबाइल लगा के जिस तरह सोते हैं तो इस तरह गाड़ी भी सामने लगा के सोनी है। वही मैं कह रहा हूँ, लाइफस्टाइल एक चेंज है। अब आपने लगा ली 650 क्लेम्ड है, 550 तो करेगी ना। सो 550 का मतलब है कि सिटी में एक हफ्ते में 550 से ज्यादा क्या चलाएंगे। सो वीक में एक दफा भी चार्ज आप कर लें तो चल जाएगी। लेकिन एक मसला, जिस दिन आपने चार्जिंग पे नहीं लगाई तो उस दिन आप फिर अगले दिन अगर आपके और कोई गाड़ी नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी का भी है, अगर आप मोबाइल की बैटरी कम है और आप कहीं जा रहे हैं और आपने गूगल मैप लगाया हुआ है, बिल्कुल, तो बस फिर आप गए हैं, बिल्कुल, तो इसमें भी गए हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। सही है। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट है उसकी स्पेस भी काफी है मेरा ख्याल है। अगर व्हील बेस के लिहाज से बात की जाए तो पीछे वाले आप बड़े सुकून से बैठे आराम से, आपकी हाइट भी काफी माशाल्लाह, आपने भी फुल पीछे किया। बिल्कुल, मैं फुल। अच्छा, ये भी एक इशू है, गाड़ी जब चला रही है तो सीट फुल पीछे करके कि बिल्कुल कंफर्टेबल होगी, जिस तरह लोगों को शौक होता है फुल आगे करके ना, ये चीज नहीं होती है। सही। अच्छा, आपकी वाली सीट मेमोरी भी है कि खाली इलेक्ट्रिक? मेमोरी और इलेक्ट्रिक दोनों है। अच्छा, और कोई इसके अलावा जो वायरलेस चार्जर आ गया, गियर नॉब बड़ी इन्होंने BMW 7 सीरीज हाँ, ये बड़ी अच्छी, उन्होंने मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर गियर स्टाइल जो है। और ये शुक्र है यहाँ पे कई हार्ड बटन है जिंदगी में मेरी, हार्ड ब्रेक बचाने के लिए, वॉल्यूम एटलीस्ट आप कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई चीज जो आप कह यार विश लिस्ट में यार इतने पैसे खर्चे ये भी दे दे तो क्या ही मसला था? अच्छा, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने ये भी दूसरी दफा चलाई क्योंकि भाई चला रहा है, तो वो इतना मैंने अभी तक उसके अंदर चेक नहीं किया घुस के, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जो मुझे पहले भी मैंने आपको मेंशन किया, इंटीरियर में थोड़ी सी बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत, अगर आप उस साइड पे बैठे हैं, आप इस साइड को छोड़ दें, आपके पास उस साइड पे कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ AC के वेंट्स आ रहे हैं आपके पास। सही है, तो उसमें कोई चीज बेहतर हो सकती है। हाँ, ये है कि जो इसकी इंटीरियर लाइट्स हैं रात के टाइम, वो एक जरा एम्बिएंट लाइट्स अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, उसको आप यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन दी हुई है उन्होंने, तो उस लिहाज से वो ठीक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है। अच्छा, इसके साथ कोई ऐप वगैरह भी है? बिकॉज अक्सर ऑडी पे लोगों को इतराज़ है कि ऑडी ऐप नहीं देता, आपने बैठ के, अगर वही बात है इट्स अ लाइफस्टाइल एंड यू वांट टू चेक कि आपकी गाड़ी की चार्जिंग स्टेट क्या है, तो इज देयर एनी टेक प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू यू? अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं। डिड दे टेल यू कि कुछ होगा ऐसा? नहीं, ऐसी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, और मेंटेनेंस तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तो इसमें उस तरह मेंटेनेंस नहीं, बट पीरियडिकली यू हैव टू गो टू द सर्विस स्टेशन, उसके बारे में कोई बताया गया? उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप इसकी 10,000 किलोमीटर बाद इसकी अपना जो सर्विस होती है, अगर आप करवाना चाहें, जो इसकी मोटर्स की सर्विस है, अच्छा, वो आप करवा सकते हैं। देयर इज नो मैंडेटरी विजिट टू द वर्कशॉप? अगर आपको कोई इशू फील होता है तो सही है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप इसको चलाएं। अच्छा, आपने गाड़ी ली, you're one of the early adapters, आपने गाड़ी देखी भी नहीं थी, बुक कराई थी। मैं तो गाड़ी लेने से पहले ये सोच रहा हूँ कि बिकॉज हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जितनी अच्छी ट्रैफिक है, सारी सड़क पे मेरे जैसे ड्राइवर होते हैं, तो वो कोई ना कोई जाते जाते मार देता है, सॉरी भी नहीं कहता। तो आपने कभी ये चेक किया कि गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ, इसके पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? खुदा ना खास्ता कुछ ये जिस टाइम बुकिंग करवाई थी उस टाइम मुझसे पूछा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स क्या है, और उन्होंने कहा जी अभी इस टाइम इसके पार्ट्स, जिस तरह गाड़ी की डिलीवरी शुरू होगी उस तरह पार्ट्स भी अरेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं अरेंज हो रहा है या अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम आपसे कुछ टाइम पीरियड लेंगे और विद इन दैट टाइम पीरियड आपको वो पार्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे?
उनको फोन करके कहेंगे जी ऊपर सनरूफ पे किसी ने कुछ गिरा दी है, कंफर्म हो जाएगा ना। देखिए तो आपने वो बात की है, रेस्टोरेंट में जाके पूछे सबसे अच्छी डिश कौन सी है, वो कहेंगे जो सबसे महंगी सारी अच्छी है, हम तो सब अच्छा बनाते हैं। लेकिन ये ट्राई किया जा सकता है। ये मैं कह रहा आई वाज थिंकिंग टुडे इन द मॉर्निंग के एक मिस्ट्री शॉपर के तौर पे मैं कॉल करता हूँ यार ये मेरी ना स्क्रीन टूट गई है, बिल्कुल बताएं, फिर पता लगेगा कि कितनी देर में, बिकॉज आई थिंक कोई भी अच्छी कंपनी है उनके पास एक नेसेसरी सर्टेन परसेंटेज ऑफ पार्ट्स होना चाहिए, बिकॉज ये सड़क पे गाड़ी निकल रही है, बिल्कुल व्हेन यू आर ऑन रोड यू आर ऑन रिस्क, बिल्कुल लाइट भी टूट सकती है, टायर भी फट सकता है, सड़क के ऊपर भी कोई चीज गिर सकती है, तो ये चीजें होनी चाहिए, हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों मिलके करते हैं, कोई बिल्कुल करते हैं। और मुझे लगता है एक और भी इसके इधर सीन हो सकता है कि अगर अब वो इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि उसका वो ज्यादा चार्ज रखे जी, अगर आपको जल्दी चाहिए, फौरन चाहिए तो। आपका नंबर है उनका? नहीं, जिनसे डिलीवरी ली थी, हाँ उनका नंबर है। आज आपने अभी रोक के मेरे सामने फोन करना है, आपने कहना यार मेरी गाड़ी खड़ी थी, ऊपर से कोई चीज गिरी है तो मुझे शीशा चाहिए, शीशा टूट गया, जरा बताएं। चलेंगे, फिर देखते हैं एक प्राइस का, फिर देखते हैं कि आपको पहचानते भी हैं कि नहीं पहचानते, क्योंकि अब तो गाड़ी चली गई, चेक हो जाएगा ना क्या है क्या नहीं, बिकॉज मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने वैसे सारी बात से याद है गाड़ी इंश्योर कराई? नहीं अभी तक मैंने आज तक कोई गाड़ी इंश्योर नहीं की। इंश्योरेंस सिर्फ पीपीएफ है मेरी गाड़ी की, और कुछ भी नहीं है। कमाल आदमी है, पीपीएफ से ना छत बचेगी ना मोटरसाइकिल वाले जो बत्ती तोड़ेगा वो बचेगी, और उसकी बत्ती के अंदर देखे वो सील के जिस तरह बॉडी पे होते हैं वो सारे सील भी है। तो मेरा ख्याल है आप भी करा लें। और पार्क व्हील्स में हम लोगों ने बना दिया इंश्योरेंस का एक पेज, पार्क व्हील्स कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता, मुझे कोई फायदा नहीं किसी की इंश्योरेंस कराने से या ना कराने से, ठीक है, जस्ट पब्लिक सर्विस है कि अगर आप लोग कराना चाहते हो तो एक पेज बना दिया जिस पे डिफरेंट कंपनीज के रेट लिखे हुए हैं। आप तो बेसिकली आपने उन कंपनीज को पैनल पे लिया? नहीं, मैंने किसी को पैनल पे नहीं लिया, मैंने आपका नाम, उनका नाम, सबका नाम लिख के रख दिया कि ये इनका नाम है, ये इनका, इनसे करवाई जाती है। आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने रजिस्टर करा ली गाड़ी? नहीं अभी नहीं करवाई। हाँ, उन लोगों में से तो नहीं, बिकॉज ऑडी वालों ने मेरा ख्याल है लिख के दिया था कि रजिस्टर नहीं करानी, ऑडी ई-ट्रॉन की प्लेट लगा के चलानी। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों में से नहीं हूँ। वो देखी थी आपने 90% वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी BYD सील लेके चलाई जाए। अभी कराने का पता किया कि नहीं पता किया? गवर्नमेंट ने सुना था शुरू में कि जी अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो वो बच्चों को स्कूल भी खुद छोड़ाएंगे, आपकी स्कूल की फीस नहीं लेंगे, आपका आईडी कार्ड जो है वो ग्रीन के बजाय ज्यादा डबल ग्रीन हो जाएगा। कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी की? मेरे भाई को ऐसी फैसिलिटी मिल सकती है क्योंकि वो शादीशुदा है, मैं तो वो नहीं। अच्छा। तो वो अब मेरे इसमें पता नहीं कि ये तो इनका काम बनता है, अगर ऐसी फैसिलिटी दे रहे तो फिर इनके लिए फायदेमंद है ना। हाँ, नहीं वैसे आपको ये नहीं पता लगा कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, अगर आप रिंग रोड पे जाएं तो सलूट करके आएंगे जी टोल फ्री है? सर ऐसा कुछ भी नहीं। एक्साइज वाले जी यहाँ पे टेंटली रोकते हैं, वो आपको रोक के भी सलाम करें? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो वादे किए थे, कस्में दी थी लोगों को, वो भी पूरा कर लें, ताकि ये तो महंगी गाड़ी वाले आम आदमी जो है वो भी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर आ सके। बट तब आएगा तब गवर्नमेंट ने जो वादे किए हुए हैं, जो कस्में खाई हैं, वो प्रैक्टिकली पूरी होती भी नजर आएंगी। अभी ये कैटाइस पे आपने गाड़ी चलाई तो मुझे आवाज़ आई डक 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 करके, और साथ ही एक ब्रेकर आ रहा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या ख्याल है? ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको चेक किया है। सीधे गुजारना सर, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। मैं एक तो वीडियो देख रहा था और उसमें था कि ये बड़ा लगती है। नहीं, मैंने 4 बंदे बिठा के चेक किए तो उसमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। व्हील का साइज क्या है? बिकॉज जो पहले गाड़ी मैंने देखी थी उसका व्हील फर्क था इससे। इसके अंदर मेरे ख्याल है 19 इंचेस है। 19 इंच उसका फर्क है, बिकॉज वही मुझे पता लगा था जो गाड़ी आ रही है उसमें 2-3 चीज़ों का फर्क है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।